कभी संसद के बाहर चौकीदार चोर है चिल्लाने वाला, चौकीदार चोर है। कभी संसद के बाहर भारत जोड़ो पद यात्रा करने वाला, चल रहे हैं हम कभी अमेरिका और लंदन की सरकार की आलोचना करने वाला, BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter. और कभी कैमरे के सामने अजीब अजीब जवाब देकर पूरा सोशल मीडिया हंसा देने वाला राहुल गांधी। एक ऐसा नाम जिसे जानने के लिए फेसबुक इंस्टा खोलें तो हजारों मीम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई शायद ही कोई बताता है। कभी कहा गया कि यह नेता राजनीति को बदल देगा, कभी कहा गया यह नेता मजाक बन गया है, और अब हाल में ही वोट चोरी का मामला चोरी किया गया था, जिसने एक बार फिर से सबको मजबूर कर दिया पूछने के लिए आखिर राहुल गांधी सच में कौन है? क्या वो सिर्फ एक पप्पू हैं? पप्पू आपके लिए मैं पप्पू, या फिर एक गलत समझे गए नेता, या फिर वक्त का इंतजार कर रही भारत की अगली बड़ी राजनीतिक ताकत? सोचो, एक कमरे में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, हंसी की गूंज है, पर ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। इसके खून में पूरा हिंदुस्तान लिखा था। 19 जून 1970 सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया राहुल गांधी। जिस घर में वह पैदा हुआ था उस घर की खिड़कियों से गली मोहल्ले नहीं बल्कि लाल किला और संसद भवन दिखते थे। राहुल का बचपन एक पैलेस में हुआ, लेकिन यह पैलेस से कैद खाना था। राहुल के परिवार की तस्वीर का मतलब सिर्फ मम्मी पापा और बहन तक सीमित नहीं था। उनके परिवार के एल्बम के पहले पन्ने में खुद उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उनकी दादी इंदिरा गांधी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पिता राजीव गांधी कुछ सालों के बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और मां सोनिया गांधी इटली से आई हुई एक साधारण लड़की जो धीरे धीरे देश की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई। और आप सोचो कि जिसके पास कभी लाल बहादुर शास्त्री और कभी मोरारजी देसाई आते थे, मतलब उनका बचपन खिलौनों से ज्यादा नेताओं के साथ बीता। 31 अक्टूबर 1984 जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे, सुबह सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से निकलती हैं और अचानक अपने ही सुरक्षा कर्मियों की गोली से मारी जाती हैं। मतलब आयरन लेडी को अपनों ने ही खत्म कर दिया। उस दिन राहुल को समझ में आया कि गांधी नाम सिर्फ शान नहीं, एक श्राप भी है। दिल्ली की सड़कों पर खून था और राहुल के घर के अंदर सिर्फ एक ही सवाल, मम्मी अब क्या होगा? उसके बाद समय आता है 1991 जब राहुल 21 साल के हो चुके थे। एक खबर आती है कि 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरमदूर में राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक आत्मघाती बम धमाके ने उनकी जान ले ली। पहले दादी और अब पापा दोनों राजनीति की वजह से खत्म हो गए। जहां आम लड़कों के 20 साल तक की यादें, जन्मदिन, पढ़ाई और दोस्ती होती है, राहुल की यादों में सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज, खून से भीगी खबरें और मौत की गंध थी। इसी वजह से सोनिया गांधी ने तय किया कि राहुल और प्रियंका को दुनिया से थोड़ा दूर रखा जाए। विद्यालय में प्रवेश, सुरक्षा, बाहर जाना बहुत कम, और राहुल का एक नकली नाम भी था, राहुल बिंची। सोचो, एक लड़का जो अपनी असली पहचान इस्तेमाल नहीं कर सकता, न वह बस में सफर कर सकता, न सड़क के किनारे चाट खा सकता, न गली में क्रिकेट खेल सकता, सिर्फ एक कारण कि उसका सरनेम गांधी है। राहुल के लिए बचपन का मतलब था पावर भी और खौफ भी। उसके लिए फैमिली का मतलब था प्राइम मिनिस्टर भी और लाश भी। उनके नाम का मतलब था शान भी और बोझ भी। एक इंसान जो पॉलिटिक्स से दूर भागना चाहता था, लेकिन जहाँ भी जाता पॉलिटिक्स उसके पीछे आ जाती थी। की गई शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एसटी कोलंबस स्कूल में हुई, लेकिन दादी इंदिरा गांधी की हत्या और फिर पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को अलग अलग नामों और पहचान के साथ पढ़ाई करनी पड़ी। कई बार वे स्कूल और कॉलेज में किसी और नाम से जाने जाते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। विदेश में उन्होंने पढ़ाई का सफर जारी रखा। पहले उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड
यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा खतरों की वजह से वहाँ की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे अमेरिका में ही रोलेंस कॉलेज फ्लोरिडा चले गए, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन 1994 में पूरा किया। स्नातक के बाद राहुल गांधी ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डिप्लोमेट स्टडी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे अपने परिवार की राजनीति छवि से दूर रहना चाहते थे। विदेश में उन्होंने एक सामान्य छात्र की तरह रहकर बिना किसी खास पहचान के अपनी शिक्षा पूरी की। राहुल गांधी का शैक्षिक सफर यही दिखाता है कि राजनीति से दूर रहते हुए भी उन्हें हमेशा सुरक्षा और पहचान छुपाने की मजबूरी झेलनी पड़ी। साल 2004 भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा उतरा। नेहरू गांधी परिवार का वारिस राहुल गांधी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह वही सीट थी जिसे पहले उनके पिता राजीव गांधी और फिर मां सोनिया गांधी संभाल चुकी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने लक्ष्मीकांत बीजेपी को लगभग 2,90,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उत्साह लेकर आई। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और राहुल गांधी की सक्रिय भूमिका को इसका श्रेय दिया गया। अमेठी से राहुल गांधी ने फिर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी की डॉक्टर स्मृति ईरानी को बीएसपी उम्मीदवार को हराकर दूसरी बार संसद में एंट्री की। इस बार इनका जीत का अंतर लगभग 3,70,000 वोट था। लेकिन 2014 का चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 543 में से 282 सीटें। वहीं कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गए, जो उसका अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। राहुल गांधी ने भले ही अमेठी की जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उनका अंतर बहुत कम हो गया। उन्होंने स्मृति ईरानी को केवल 1,07,000 वोटों से हराया। यह नतीजा बताता था कि राहुल गांधी का गढ़ अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। फिर आया 2019 का चुनाव, जिसे राहुल गांधी के लिए सबसे कठिन दौर कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी की लहर और भी तेज थी। बीजेपी ने इस बार 303 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों तक पहुंच पाई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार गए। अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से हरा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतकर संसद में वापसी की, लेकिन अमेठी की हार ने उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 2014 और 2019 की इन लगातार हारों ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई बार उन्हें नॉन सीरियस और कमजोर नेता कहा गया, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने राजनीति से पीछे हटने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और खुद को जनता से जोड़ने की कोशिश जारी रखी। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेताओं में से एक रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता होने के बावजूद उनकी छवि हमेशा आलोचना और व्यंग का शिकार रही। उनकी भाषाओं में की गई गलतियां और अजीब बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वे कहते हैं आलू की फैक्ट्री लगाई जा सकती थी, तो कभी कहते हैं भारत एक सौतेली माँ है। ऐसे बयान उनकी राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के लिए मजाक का विषय बन गए। 2009 के बाद मीडिया ने उन्हें पप्पू का टैग दे दिया और सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। यह इमेज इतनी मजबूत हो गई कि कई बार उनके गंभीर भाषण भी लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया गया कि वे पार्टी को संभालने में नाकाम रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे और कई बार कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठी कि पार्टी को नया नेतृत्व चाहिए। एक और बड़ा विवाद था 2013 का अध्यादेश। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर एक अध्यादेश की धज्जियां उड़ा दी थी। दोनों के बीच क्या कनेक्शन है और क्यों उस अध्यादेश का विरोध करना राहुल के लिए आज मुश्किलें खड़ी कर रहा है,
मनमोहन सिंह की सरकार ने अपधारी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी और उसे नॉनसेंस कहा। इस घटना ने सरकार को शर्मिंदगी में डाल दिया और प्रधानमंत्री की साख पर सवाल खड़े कर दिए। संसद में भी राहुल गांधी कई बार चर्चा में रहे। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करने के बाद उन्होंने अचानक उड़कर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। यह घटना राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगता रहा कि वे राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते, अक्सर लंबे समय तक विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, जिससे विरोधी उन्हें पार्ट टाइम नेता कहते हैं। 2019 के चुनाव के बाद जब अमेठी से हार गए तो आलोचकों ने कहा यह राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस की परंपरागत राजनीति की हार थी। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद राहुल गांधी ने राजनीति छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं लड़ाई जारी रखूंगा, चाहे आलोचना कितनी भी क्यों न हो। 2019 की करारी हार और आलोचनाओं के बाद बहुत लोग ने सोचा कि राहुल गांधी अब राजनीति से किनारा कर लेंगे, लेकिन इसके विपरीत 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया। यह कदम था भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी थी। 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 30 जनवरी 2023 को यह यात्रा कश्मीर में समाप्त हुई। इस यात्रा का मकसद था धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बढ़ती नफरत और विभाजन को खत्म करना और लोगों से सीधा जुड़ाव बनाना। राहुल गांधी ने यह यात्रा पैदल पूरी की, कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी हवाओं और बर्फबारी में। कई बार उनके जूतों के फट जाने की तस्वीरें वायरल हुईं। कभी बच्चों के साथ दौड़ते नजर आए तो कभी किसान और मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खाते दिखे। इस यात्रा ने लाखों लोग शामिल हुए, साधारण नागरिक, किसान, महिलाएं, युवा और कई बड़े नेता। राहुल गांधी की दाढ़ी और नया अंदाज मीडिया की सुर्खियों में बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि राहुल गांधी अब एक सीरियस नेता की तरह दिख रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दाओं को उठाया। उन्होंने खुद कहा यह यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। इस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। कई बार राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि इससे राहुल गांधी की छवि बदली है। जहां पहले उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था, अब उन्हें जनता का नेता मानकर देखा जाने लगा। 2024 के आम चुनाव से पहले यह यात्रा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान साबित हुई और राहुल गांधी के लिए यह उनके जीवन की सबसे अहम राजनीतिक यात्रा थी, जिसने उन्हें एक नए अवतार में जनता के सामने पेश किया। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में हमेशा चर्चे में रहा, कभी विरासत के वारिस के रूप में तो कभी कमजोर नेता के आरोप के बीच। उनके परदादा, दादी और पिता तीनों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राहुल गांधी के लिए सत्ता की कुर्सी कभी आसान न रही। उनके हिस्से में आई आलोचना, हार और मजाक। 2014 और 2019 की हार ने उनकी राजनीतिक यात्रा को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी। एक ऐसे नेताजी जो सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोगों से जुड़ाव की बात करता है। सवाल अब भी वही है, क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या वे कांग्रेस को फिर से भारत की सबसे बड़ी पार्टी बना पाएंगे, या उनकी कहानी हमेशा संघर्ष और विवाद के बीच ही सिमट कर रह जाएगी? इतिहास गवाह है, नेहरू गांधी परिवार ने देश को प्रधानमंत्री दिए, लेकिन राहुल गांधी की कहानी अब भी अधूरी है। यह कहानी है विरासत और संघर्ष की, आलोचना और उम्मीद की, हार और एक नए अवतार की, और शायद यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी पहचान